गंदी जगह है, ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही। अब क्यों लेकर आए हो हमें? अंश, यहाँ पे बस थोड़ी देर का काम है, उसके बाद हम लोग घर वापस चले जाएंगे। और डरने की क्या बात है ना आपके पापा, आपके सुपरमैन। चलो। वाह, पापा कितनी सुंदर जगह है। पापा ये तो बहुत अच्छी जगह है। पापा हम यहाँ खेलने आए हैं। हाँ बेटा, हम लोग यहाँ पे खेलने आए हैं। मिस्टर सिंधिया, इतनी नादानी की उम्मीद नहीं की थी तुमसे। इतने रईस होते हुए भी एक वकील हायर नहीं कर पाए। खैर, खुद को अकेला मत समझना। कोई तुम लोग के साथ हो ना हो, लेकिन हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और यश बेटा, प्रशांत की बात पर ध्यान मत देना। इसे एक पिता की ताकत का अंदाजा नहीं है। दुनिया का बड़े से बड़ा काबिल वकील भी एक प्यार करने वाले पिता के सामने लाचार हो जाता है। चलिए ठीक है, देखते हैं पिता की ताकत। दरअसल ये पेन थोड़ी टाइट है। कोई नहीं हंसेगा। हंसने वाली बात पर बच्चे हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे? अंकल, मेरे पास भी एक टाइट पैंट है, वो बहुत मुझे टाइट लगती है। मुकादम से कहो कि बच्चों को बाहर ले जाएं प्ले रूम में, इनकी यहाँ जरूरत नहीं है। बच्चों, आप लोग बाहर जाइए, यहाँ तो बोर हो जाएंगे ना आप लोग, है ना? प्लीज बाहर जाइए। परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चे कहीं नहीं जा रहे हैं, प्ले रूम में जा रहे हैं, वहां आराम से खेलेंगे। मैं नहीं चाहता कि जो जिरा यहां होगी उससे इन बच्चों की साइकोलॉजी पर बुरा असर पड़े। प्रॉब्लम तो आप बड़े लोगों की है ना, तो इसमें इन मासूम बच्चों को क्यों घसीटा जाए? इसीलिए मैंने कोर्ट में परिवार के अलावा किसी को आने की इजाजत नहीं दी है। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मेरे मौक्किल प्रशांत दुबे के साथ बहुत ज्यादती हुई। जस्ट अ मिनट, बैठ जाइए आप। मिस्टर प्रशांत दुबे, आप प्लीज यहां आइए मिस्टर यश के पास। आप दोनों ही बच्चे के लिए दावेदार हैं ना? मतलब ये मुकदमा एक जन्म देने वाले पिता और एक नाम देने वाले पिता के बीच है। प्लीज यहां आइए और जो भी कहना है आप खुद कहिए। जिरा के लिए आपको किसी वकील की जरूरत नहीं है। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब,
अंश के पैदा होने से पहले प्रशांत अंश को छोड़ के चला गया। अंश से कोई रिश्ता नहीं रखा, ना अपनी मां से, ना अपने बाबूजी से, और ना ही अपनी पत्नी से। और आज अचानक प्रशांत दुबे को अपने बेटे की याद आ गई और अब अपने बेटे अंश को वो अपने पास रखना चाहता है। जज साहब, मुझे लगता है कि इतने सालों के बाद अपने बेटे की कस्टडी के लिए इन्होंने बहुत देर कर दी है। इतने सालों तक आरती जी ने अकेले अंश को पाल पोस के इतना बड़ा किया। जब अंश को एक पिता की जरूरत पड़ी, एक पिता के नाम की जरूरत पड़ी, तो आरती जी ने सिर्फ अपने बेटे अंश के लिए ये शादी की। जज साहब, अंश बहुत प्यारा बच्चा है। उसे जरा भी टाइम नहीं लगा मुझसे घुल मिल के बात करने में। अंश के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसका असली पिता कौन है। उसके लिए यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ कौन स्कूल जाता है, कौन उसके साथ रेस में पार्टिसिपेट करता है। जब अंश को गलती से चोट लग जाती है या जब अंश बीमार होता है तो कौन सारी रात उसे गोद में लेकर जगा रहता है, उसको प्यार करता रहता है। कौन अंश को आइसक्रीम खिलाने ले जाता है, कौन उसके साथ घूमता है। जज साहब, अंश के लिए, एक बच्चे के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ 24 घंटे कौन है। सच बात तो यह है कि मैं अंश के बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकता। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। मिस्टर प्रशांत, आप क्या कहना चाहेंगे? जज साहब, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यश आरती के सामने इस तरह खड़े होकर इनके साथ लड़ूंगा, क्योंकि जज साहब ये दोनों ही बहुत ही सच्चे और भले दिल के हैं। यश ने जो कुछ भी बोला जज साहब, बिल्कुल सही बोला। गलती मुझसे ही हुई है। मैंने ही किसी औरत के लिए आरती को छोड़ दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जज साहब, जो मैं अपनी प्रेग्नेंट बीवी को उस हालत में छोड़कर चला गया। मैंने आरती को बहुत दुख दिए हैं जज साहब, इतनी तकलीफ दी है जो कोई अपने दुश्मन तक को नहीं देता। वो तो आरती की अच्छाइयां हैं जो मेरे मां बाबूजी ने अपने बेटे को छोड़कर आरती को सहारा दिया। मेरे बेटे को बहुत प्यार से पाला। मैं तहे दिल से अंश का ख्याल रखने के लिए उनका एहसानमंद हूं। जज साहब, आज इस भरी अदालत में सबके सामने, आपके सामने, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैंने आरती के साथ बहुत गलत किया। मैं स्वीकार करता हूं जज साहब कि मैं आरती का गुनहगार हूं। जज साहब, लेकिन आरती जी, आपको जो कुछ भी कहना है प्लीज कटघरे में आके कहिए।